जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं कंप्लीट एशियन हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाजनपद, तो इंडिया में पहले कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। और इनका शुरुआत हुआ था 6 सेंचुरी बीसी में। और ये कहाँ ये लिखा हुआ है मेंशन? तो अंगूठा निकाया बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम रिपब्लिक ऑफ एशियंट इंडिया। तो जैसे आज हम लोग बड़ा बड़ा बहुत सारे स्टेट देखते हैं, तो पहले स्टेट में नहीं सब था, पहले एक लार्ज किंगडम था जिसको हम लोग कहते थे रिपब्लिक ऑफ एशियंट इंडियन, ठीक है। तो उसके बाद अब देख लेते हैं 16 महाजनपद। और देखो इसका नाम याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है। पहला अंग, अंग का कहाँ क्या था कैपिटल? तो चंपा। मगध का राजगीर, काशी वाराणसी, कोसाला श्रावस्ती, वाजी का वृज्जी वैशाली, और मल्ला का क्या था कैपिटल? कुशीनगर जो अभी उत्तर प्रदेश में है। छेदी का सुक्तिमती, और वत्स का कोसाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के पास है, दिल्ली को कहते हैं पंचकुला, कंपिलिया, मत्स्य, विराट नगर, आप इसको याद करिए विराट कोहली से, सुरसेना, मथुरा, अस्माका, पोटाली, अवंती, उज्जैन, गंधारा, टक्सिला, और काम्बोजा, राजापुर। तो आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी ना 16 जनपद, और ये शुरू हुए थे 600 बीसी में। और सारे मैप देख सकते हैं कि कुरु, मत्स्य, और अभी का जो करंट इंडिया का मैप है उससे आप इसको थोड़ा रिमेम्बर करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि देखिए पाटलिपुत्र बिकम इम्पोर्टेंट। तो इस सब में सबसे ज्यादा फेमस कौन हो गया? तो हमारा पाटलिपुत्र, जो क्या नाम है? तो पटना का पहला नाम था पाटलिपुत्र। क्यों था? लोकेटेड एट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेजर रिवर। तो पाटलिपुत्र के बगल में गंगा रिवर बहती है, और उसके बाद सोन भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सीलेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया बन गया था लोकेशन। लेटर बिकम कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंदा को हरा के अपना बनाए थे राज्य, तो उस समय क्या किए? तो पाटलिपुत्र को ही अपना बनाए कैपिटल। और देखिए एग्जाम में आता है कैपिटल टू बी रिमेम्बर, तो ये सबसे का फेवरेट है। जैसे कि मगध का राजगीर, और राजगीर को कहते थे पाटलिपुत्र, कोसाला का श्रावस्ती, काशी को वाराणसी, वाजी का वैशाली, अवंती को उज्जैन, गंधारा का टक्सिला, और सुरसेना का मथुरा, अवध से को कोसाम्बी। तो ये जितने भी है ना कैपिटल, ये सबको आप याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि राइज ऑफ अ मगध एरा। ये आपके एसएससी यूपीएससी में भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि मगध इतने सारे जितने 16 जनपद से, उसमें से मगध इतना एम्पायराइज क्यों किया? तो पहला इसका रीजन है कि फर्टाइल प्लेन। तो यहाँ पर फर्टाइल प्लेन गंगा था, रिच आयरन और डिपॉजिट, मतलब वहां पर आयरन पाया जाता था। डेंस फॉरेस्ट, और डेंस फॉरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था कि एलिफेंट का इस्तेमाल होने लगा था वॉरफेयर में, तो ये मिलता था एडवांटेज। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूलर एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन विथ रिवर ट्रांसपोर्ट, और रिवर था, मैंने बताया आपको पाटलिपुत्र, तो यहाँ पे रिवर था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखिए पाटलिपुत्र एशियन पहले का ये फोटो है। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स जो महाजनपद आपके मगध में राज किए थे। तो पहले थे बिम्बिसार। बिम्बिसार थे कहाँ थे? तो हरियंका डायनेस्टी के थे, फाउंडर थे मगध एक्सपेंशन, यानी कि मगध एक एक्सपेंशन का किसका जाता है क्रेडिट? तो जाता है बिम्बिसार को। और कैपिटल कहाँ था? तो राजगीर। मैरिज अलायंस एक्सटेंडेड द किंगडम एंड कंकर द अंग। तो बिम्बिसार ने क्या किया था कि शादी किया था, ठीक है, और शादी करने के बाद अपने बहुत सारा किंगडम उनको मिला, उसके बाद अपने से लड़के उन्होंने अंग पे कब्जा किया था, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे है अजात शत्रु। तो वो किसके सन थे? सन थे बिम्बिसार के। डिफीटेड द वाजी कॉन्फेडरेसी। तो क्या किए थे? तो वाजी को हराए थे,
और उसके बाद बिल्ट अ फोर्ट ऑफ पाटलीग्रामा, लेटर पाटलिपुत्र। तो जो पाटलिपुत्र का पोर्ट है, मतलब फोर्ट है, किला किसने बनाया था? तो अजात शत्रु, याद रखिएगा। उड़ियन, तो उड़ियन से क्या था? शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजगीर से पाटलिपुत्र किसने कैपिटल शिफ्ट किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ियन। तो उड़ियन का याद रखने का एग्जाम आ सकता है। उसके बाद महापद्मनंदा, यानी कि नंदा डायनेस्टी का स्थापना किए थे किसने? तो महापद्मनंदा, याद रखिएगा। फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी बिल्ट पावरफुल आर्मी कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। तो महापद्मनंदा को कहा जाता था डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजगीर फोर्ट कैसा था, और उसी समय आपको मूर्ति मिला था बुद्ध का, राजगीर के समय यह मूर्ति बना हुआ है। और एशियन टाइम में मगध के पास था एडवांटेज किसका? तो एलिफेंट का। तो कुछ ऐसा एलिफेंट तो बहुत सुंदर बना के, और इससे युद्ध भी होता था। और यहाँ पर आप एसएससी का सीजीएल में देखिए, वन लाइन याद कर लीजिए। देखिए टोटल महाजनपद कितना था? तो 16 महाजनपद था। उसके बाद 6th सेंचुरी में शुरू हुआ। बुक का नाम है बिम्बिसार। तो पहले रूलर कौन था मगध का? तो बिम्बिसार। बिम्बिसार क्या कंकर किया था? अंग को। अजातशत्रु डिफीटेड, तो वाजी कॉन्फेडरेसी। कैपिटल शिफ्ट बाय पाटलिपुत्र, तो उड़ियन। कौन किया था कैपिटल शिफ्ट? तो उड़ियन ने किया था। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महापद्मनंदा। और गंधारा का कैपिटल टक्सीला, अवंती का उज्जैन, वत्स का कौशाम्बी, और सुरसेन का मथुरा। तो ये सब आता है। उसके बाद इतना सारा याद करने का कोई ये ट्रिक है कि देखिए AKM KVMC, उसके बाद CKPMS AGK, ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका, इसका मैं आपका PDF डाल दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा गैप है। तो देखिए अब अगला हमारा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मौर्यन शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो कब हुआ था? तो 322 से लेकर 298 BC। तो फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था मौर्यन एम्पायर। फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर कौन हो जाएंगे? तो विद हेल्प ऑफ चाणक्य कौटिल्य ही थ्रो धनंदा। तो धननंदा को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके हेल्प से? तो कौटिल्य चाणक्य के हेल्प से। उसके बाद established empire from अफगानिस्तान, बंगाल एंड फ्रॉम हिमालय टू कर्नाटका, यानी कि आपका अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक और उसको हिमालय से लेके कर्नाटका तक राज चीज करता था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अगर बड़ा साम्राज्य की बात करें तो पहला बड़ा साम्राज्य मतलब खड़ा किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उन्होंने कैपिटल अपना कहाँ रखा? पाटलिपुत्र, जो करंट अभी पटना है। और ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस आया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। ही वॉज द सक्सीड बाय बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? तो बिंदुसार। अब हम लोग कुछ राइज ऑफ चंद्रगुप्त को देख लेते हैं। तो नंदा रूलर वॉज अनपॉपुलर ड्यू टू हैवी टैक्सेशन। तो क्यों आए चंद्रगुप्त मौर्य? तो पहला कारण था कि नंदा बहुत ज्यादा, देखिए राज आने के बाद बहुत लोग ना घमंड करने लगते हैं, तो वही आ गया था नंदा के पास, बहुत वो मतलब घमंड करने लगा था। तो जैसे कि कहावत है कि आप घमंड करिएगा तो आपका विनाश होगा, वही हो गया। चाणक्य वो टू एंड नंदा रूलर। तो आपने टीवी में या कहीं देखा ही था कि कैसे उन्होंने प्रण लिया था चाणक्य ने कि अपना मैं चोटी नहीं कटाऊंगा जब तक इस धनानंद को न हटा दूं राज्य से। तो ये आपने देखा होगा। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त ने हेल्प किया चाणक्य को। चंद्रगुप्त को किसने हेल्प किया था? तो चाणक्य ने हेल्प किया और धनानंद हार गया। उसके बाद बना मौर्य एम्पायर। इसके पीछे की ये कहानी है। तो आप ऐसे कहानी समझ के याद करिएगा तो आपको बहुत दिन तक याद भी रहेगा। अब हम लोग कुछ पॉइंट याद करना होगा चंद्रगुप्त के से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ट्रीटी ऑफ सेलेलस वन साइन हुआ था। मौर्यन एम्पायर गॉट द एरिकोसिस गैदरोसिस एंड ये जो नाम लिखा हुआ है सेलेकस गॉट 500 वॉर एलिफेंट। और इसके साथ ही ये समझौता के मतलब मौर्यन को ये सब जगह मिला, उसके बदले 500 हाथी देना पड़ गया था। किसको? सेलेकस को हाथी दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 500, याद रखिएगा। उसके बाद ही एडॉप्टेड जैनिज्म लेटर लाइफ एंड वेंट टू। तो ये इसके बाद
चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहना था कि फिर जैनिज्म को अपना लिए थे और फिर चले गए थे कर्नाटका, ठीक है। और वहां पर फास्ट करके वो उनका डेथ हो गया। तो ये कहानी था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आप देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए हिमालय से लेके कर्नाटका तक, और इसके बाद वेस्ट में अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, अफगानिस्तान तो इधर होगा, अफगानिस्तान से लेके यहाँ पर बंगाल तक, ये अफगानिस्तान यहाँ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यस। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो यानी कि राजा ही सबसे हेड था। ही वॉज एसोसिएटेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, पहले भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एज पर द, तो देखिए आज के जितना भी गवर्नमेंट चलता है ना, तो कहीं ना कहीं चाणक्य जो लिखे थे ना बुक अर्थशास्त्र, तो उसी के हिसाब से आज जितना बना विभाग लगभग है। जैसे कि रेवेन्यू है, फाइनेंस को बोलते थे सनीदाता, ट्रेड को, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, तो अभी सबको याद कर लीजिएगा एग्जाम में, ये फाइनेंस वाला, रेवेन्यू का सब आता है। माइंस का, आर्मी को बोलते थे सेनापति, आर्मी का हेड होता था सेनापति, और जस्टिस का धर्म मस्थिया। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी था उस समय, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्राम पंचायत ये सब का बात करते हैं, तो ये सब बहुत पहले ही आ चुका था मौर्य के टाइम में। और उसके बाद अ लार्ज वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, अगर कह सकते हैं तो पहला लार्ज अगर किसने ऑर्गेनाइज आर्मी खड़ा किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। इट हैड देखें इन्फेंट्री, तो आप अगर इंडियन आर्मी की कभी तैयारी की होंगे तो आपने ये वर्ड सुना होगा इन्फेंट्री, राष्ट्रीय राइफल्स, ये सब कैटेगरी पहले भी था। कैवलरी जो घोड़ा वाले, कैरियोट्स, एलिफेंट, ये सिस्टम बना हुआ था। स्टैंडिंग आर्मी ऑफ, देखिए करीब 6 लाख की स्टैंडर्ड आर्मी में उस समय भी उसने 6 लाख का मेंटेन करके रखा था, ठीक है। तो ये हो गया उसके। और एक और चीज होता है स्पाई सिस्टम। तो आप लोग आजकल स्पाई मूवी देखते हैं, तो जो स्पाई है ना, तो स्पाई सिस्टम चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम ही आ गया था। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी में आता है, पूछा गया था। तो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं मौर्य एम्पायर के की वन लाइनर। उससे पहले देखिए ऊपर में कुछ पढ़ लेते हैं, यही ठीक है पहले, ठीक है। फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके हेल्प से बने? तो चाणक्य, कौटिल्य के हेल्प से बने। ओवरथ्रो किसको हटाए? नंदा डायनेस्टी को। और सेलेकस के साथ साइन किए 305 बीसी में। आपका ट्रीटी कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र। ग्रैंड सन और चंद्रगुप्त कौन थे? तो सम्राट अशोक। तो अभी अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आप थोड़ा अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए थर्ड नंबर पे आए अशोका द ग्रेट। 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक राज चला था सम्राट अशोक का। तो ये किसके थे? तो ग्रैंड सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे। एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड रूल ऑलमोस्ट होल इंडिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अगर 50% बनाया, तो आपको सम्राट अशोक ने पूरा 90% एरिया, उनका साउथ के स्टेट छोड़ के कुछ 90% एरिया पे इनका राज था। लेकिन उसके बाद फिर कलिंग का वॉर हुआ 261 बीसी में, और वहां पर कहा जाता है कि इतना मतलब बॉडी देखा हुआ था कि डेड बॉडी था, कि वहीं पर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वहीं पे उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक है। और उन्होंने फिर कहा कि फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धामा। धामा यानी कि हिंदी में आपका धर्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं धर्म का पालना करूंगा, धर्म से चलूंगा। तो उसके बाद ही इज नोन एज देवानाम प्रियदर्शी। तो उन्होंने फिर अपने आप को कहा कि मतलब लिखवाया था शिलालेख में कि देवानाम प्रियदर्शी लिखवाया था। बिलॉर्ड ऑफ द गॉड्स, ही वाज सक्सेस बाय दशरथा। तो अगर कोई मतलब एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि सम्राट अशोक के बाद कौन था मौर्यन एम्पायर का था सक्सेसर, तो आपका आ जाएगा दशरथा। उसके बाद अशोका पॉलिसीज ऑफ धामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहले उनका धामा ये था कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, काइंडनेस फॉर टू ऑल बीइंग्स।
मतलब बड़ों की इज्जत करना है और सबको सबके साथ प्यार से रहना है, नॉन वायलेंस रखना है, प्योरिटी मेंटेन रखना है, रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि उस समय हिंदुज्म भी था, बुद्धिज्म भी था और जैनिज्म भी था, तो आपस में सबको मिला के रखना है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनिमल, तो एनिमल सेक्रीफाइस में भी उस समय रोक था। मोरल एंड एथिकल वे ऑफ लिविंग, ये तो इनका धामा हो गया। उसके बाद ये अशोक एडिक्ट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। सम्राट अशोक इशू एडिक्ट टू स्प्रेड धामा, तो उन्होंने कहा कि एक शिलालेख में कहा कि धामा को यानी कि धर्म को आपको करना है प्रचार। दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो जितने भी अशोक के एडिक्ट्स हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी देखे होंगे कि अगर हमें हिस्ट्री के पता चलता है उस समय का तो यही अभिलेख से ही मालूम चलता है। तो अब तो इसका कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मेजर रॉक कितने थे, तो 14, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेजर रॉक कितने, 14, और माइनर पूछेगा तो वो होते थे स्मॉलर, और ये 3 शायद था। अब पिलर पूछेगा कितने पिलर थे, तो 7 गो पिलर थे। मेजर पिलर की बात करें तो सेपरेट पिलर था। केव एडिक्ट्स, और तो केव एडिक्ट्स भी बहुत हैं, जैसे कि जहानाबाद का बराबर हिल्स, और जो बिहार में था जहानाबाद का, ये भी बहुत फेमस था। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब सम्राट अशोक का वन लाइनर कि अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर। धामा पॉलिसी था, देवनाम प्रिया उनको प्रियदर्शी कहा जाता था। उनका मॉडर्न हिस्ट्री का सबूत था ये आपका अभिलेख। रॉक एडिक्स, और मेजर रॉक एडिक्स कितना था, तो 14 था। नंबर ऑफ पिलर 7 थे। केव एडिक्ट्स कितना थे बराबर हिल्स के, मतलब बिहार में बराबर हिल जहानाबाद में पड़ता है आपका बराबर हिल्स, ये क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखिए याद भी करना होगा आपका कि कौन किसके बाद आया था, तो देखिए चा बी ए डी ई से याद करिएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, फिर धामा का पॉलिसी, फिर एडिक्ट, और उसके बाद फिर कौन लास्ट में था उनका, तो दशरथ था। तो ये कुछ की पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पीडीएफ में गैप है, 2-3 थोड़ा पलट के देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्य का तो राज खत्म हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी मौर्य मतलब राज उनका, तो उनके बाद कौन आया, तो उनके बाद आया देखिए सुंगास, सतवाहनास, कुषाण एंड फॉरेन इन्वेजन्स। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे है सुंगास। तो सुंगास पहले थे मौर्यन के बाद। तो फाउंडर कौन था, तो पुष्यमित्र सुंगा। He was a Brahmin and a Senapati, a commander in chief under the last Mauryan king Bihadrat. तो पुष्यमित्र सुंगा एक ब्राह्मण थे, उसके बाद वो कमांडर थे किसके, तो लास्ट मौर्यन किंग बिहद्रथ के। ही assassinated बिहद्रथ एंड फाउंडेड अ सुंगा डायनेस्टी। तो उन्होंने क्या किया, तो पुष्यमित्र सुंगा ने हत्या कर दिया बिहद्रथ का, उसके बाद उन्होंने फाउंड किया सुंगा डायनेस्टी। और कैपिटल कहाँ रखा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कैपिटल चेंज नहीं किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स तो आए पुष्यमित्र सुंगा किसके, तो पुष्यमित्र सुंगा अग्निमित्र और वसुमित्र। तो पुष्यमित्र सुंगा के बाद कौन आया, अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद आए वसुमित्र। तो पुष्यमित्र परफॉर्म टू अश्वमेध यज्ञ, जो मतलब नहीं करते थे कि घोड़ा छोड़ देते थे और जहां तक गया फिर उसके बाद टेरिटरी, तो ये वाला किए। पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म, तो पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म थे इंडो ग्रीक किंग मिनेंदर वाज हिज कॉन्टेम्परेरी। तो जब मिनेंदर थे तो वही टाइम पुष्यमित्र सुंगा भी थे, ठीक है। और उसके बाद सांची स्तूपा तोरण वही टाइम हुआ था कॉइन ऑफ पुष्यमित्र सुंगा। तो ये हो गया आपका पुष्यमित्र सुंगा का कॉइन। सेकंड नंबर पे आए फिर सतवाहनास, कब आया, तो 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी। तो फाउंडर कौन थे सतवाहनास का, तो सिमुका। कैपिटल कहाँ रखा था, तो पैठन, पैठन उनका कैपिटल था। द सतवाहना रूल्ड ओवर दक्कन एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो सतवाहना कहाँ रूल करते थे, तो दक्कन में रूल करते थे और पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, कुछ नॉर्थ इंडिया के पार्ट में रूल करते थे। और इनके इंपॉर्टेंट रूल्स के बाद तो सिमुका, कृष्णा, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसमें एक और चीज था कि ये पहले अपने मदर का नाम लगाते थे, उसके बाद अपना नाम लगाते थे।
गौतमीपुत्र का सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि सातवाहन का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, तो आपके हो जाएंगे गौतमपुत्र सतकर्णी। पैटर्न ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो उस समय सातवाहन के समय प्राकृत लैंग्वेज यूज होता था, ठीक है। ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग देयर रूलर। तो सातवाहन के समय ही ट्रेड बहुत मतलब अच्छा चल रहा था। ये देखिए सातवाहन का ये हो गया एम्पायर, मतलब डेक्कन पार्ट में थे। कॉइन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो ये देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी का ये कॉइन था। थर्ड नंबर पे आए कुषाण्स। ये फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक फाउंडर कौन थे, तो कुजाला कटफिसेस। ग्रेट रूलर इनके निकले कनिष्क, और इन्होंने ही करवाया था आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे, तो कुंडलवन कश्मीर में। कैपिटल आप क्या हो गया, पेशावर कैपिटल था कुषाण का। कनिष्क एक्सपेंडेड द एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द गंगा यमुना डोआब। तो कनिष्क खुद कहाँ के थे, तो वो थे सेंट्रल एशिया के, लेकिन वो अपना राज्य सेंट्रल एशिया से लेके गंगा डोआब तक अपने राज्य को स्थापित किया। पैटर्न किसके बने, बुद्धिज्म। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कुषाण किस रिलीजन को फॉलो करते थे, पैटर्न करते थे, तो बुद्धिज्म का, याद रखिएगा। फोर्थ अभी मैंने बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द कनिष्क एट कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। और पहली बार गोल्ड कॉइन को किसने किया था शुरू, तो यही आपके कुषाण नहीं, खासकर कनिष्क ने। इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो मथुरा, पुरुषपुरा और टक्सिला इमर्ज हुआ था। और ये देखिए गोल्डन कॉइन ऑफ कनिष्क, पहले गोल्डन कॉइन को इस्तेमाल किया था। कनिष्क era बुद्धा स्टैचू, तो उस समय बुद्धा से बनाया गया था स्टैचू भी। अब उसके बाद हम लोग फिर देख लेते हैं फॉरेन इन्वेजन भी हुआ था चौथे नंबर पे। देखिए इंडो ग्रीक हुआ था सेकेंड सेंचुरी बीसी, यानी ग्रीक के लोग इंडिया पे आए थे और फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट इंडिया पे रूल था उनका। और पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे मिनिंदर, जिनका नाम था मिलिंदा, और दे अडॉप्टेड इंडियन कल्चर। तो वहां से आके इंडिया पे राज तो किए, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट करने लगे। फिर उसके बाद और फॉरेन आए साकास। तो ये फर्स्ट सेंचुरी में आए थे, कहाँ से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से। और इम्पोर्टेंट रिलीजन के बने मोइस कॉल्ड क्षेत्र, ये इंस्क्रिप्शन उनका था छत्र रैपस, थोड़ा देख लीजिएगा, छत्रप उनका वहां था इंस्क्रिप्शन। फिर आए आपका पार्थियंस। तो पार्थियंस आए थे फर्स्ट सेंचुरी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी सीई तक तो उनका था, ठीक है, सेंचुरी तक था। कहाँ से आए थे, तो फ्रॉम ईरान, परिथा, इसलिए उनको बोलते थे हम लोग पेरिथियंस। तो इनके कौन बने इंपॉर्टेंट रूलर, तो गोंडफेरिस बने इनके इंपॉर्टेंट रूलर। और इन्होंने ज्यादातर पंजाब और मालवा रीजन में ही रूल किया। अब हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू। तो एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ 185 बीसी में। फिर आए सुंगास, फिर खानवास, फिर सतवाहनस, कुषाण और उसके बाद गुप्तास। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गुप्तास के बारे में। द पीरियड वॉज कॉल्ड एज एज ऑफ रिलीजन किंगडम। तो ये जो एज है पोस्ट क्या बोलते हैं मौर्यन, ये लोग को हम लोग बोलते थे रिलीजियन किंगडम, क्योंकि इस समय बुद्धिज्म तो कोई जैनिज्म, डिफरेंट हिंदुइज्म सारे थे आपके। ट्रेड, आर्ट, स्कल्पचर, लिटरेचर, रिलीजन, फ्लरिश सब उस समय अच्छा चल रहा था। उसके बाद देखिए बहरूत स्तूपा रिलीजन, तो सुंगा डायनेस्टी ने क्या बनाया था, तो बहरूत स्तूपा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बहरूत स्तूपा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। और उसके बाद देखिए क्विक फैक्ट्स याद कर लेते हैं हम लोग। लास्ट कौन थे मौर्यन किंग, तो बेदरात। फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, तो पुष्यमित्र सुंगा। परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, तो पुष्यमित्र सिंगा ने किया था। सिमुका कौन थे, फाउंडर ऑफ सतवाहनास। ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी। फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी कुजला कटफिसेस। ग्रेट रूलर ऑफ कनिष्क, तो कनिष्क हो जाए कुषाण के। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कराया था कश्मीर में, तो कनिष्क ने करवाया था, कुंडलवन कश्मीर। इंडिया ग्रेट रूलर कौन थे, तो मिलिंद आए थे जो। और फिर इसके बाद उन्होंने फिर बुद्धिज्म को अपना लिया था। साका रूलर्स के मोइसिस और पार्थियन रूलर के गोंडफेसिस। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पोस्ट
मौर्यन पीरियड लेड टू फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ द न्यू किंगडम एंड कल्चर इन सिंथेसिस इंडिया। तो उसके बाद पोस्ट मौर्यन के बाद फिर नए नए राजा राज्य आए। तो अगले आपको चैप्टर में उस सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक आप याद रखते हैं, सु सा कु फो। तो आप अगर ऐसे याद करेंगे तो सोंगा, सतवाहनस, कुषाण और फॉरेन इन्वेजन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं गुप्ता पीरियड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।